नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज का पॉडकास्ट अंक शास्त्र यानी कि न्यूमरोलॉजी पर रहने वाला है, लेकिन हम बात किसी अंक पर नहीं करेंगे, प्रिडिक्शंस नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री पर कि कैसे ये भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है, कैसे महाभारत काल में भी अंकशास्त्र का उपयोग देखा गया, कैसे एक पर्टिकुलर नंबर बहुत ज़्यादा बार महाभारत के युद्ध में भी दिखा और आसपास जो एनवायरनमेंट था वहाँ भी जो नंबर निकल के आया वो नंबर 18 था। तो कैसे 18 महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, न्यूमरोलॉजी में 18 नंबर की क्या वैल्यू होती है और क्यों जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो ऐसा कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी इंडिया की देन है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की देन है, ना कि ये बाहर से वेस्टर्न कंट्रीज से आई है। तो बिना देरी करे इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप रावत जी। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच मैम। संदीप जी, मैंने अपने दर्शकों को बताया है कि आज आप उन्हें बताने वाले हैं कि न्यूमरोलॉजी भारत की देन है, ना कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की, क्योंकि हम हमेशा कोट करते हैं कि ये बाहर से आया, बाहर की विद्या है ये। लेकिन आपका ऐसा मानना है और आपकी अपनी एक रिसर्च रही है कि न्यूमरोलॉजी इंडिया से आया है और महाभारत काल से वहाँ के कुछ एविडेंसेस और इंसिडेंसेस से आप न्यूमरोलॉजी को जोड़ते हैं। इन सब पर आज बात करेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। एंड यहाँ पर जब न्यूमरोलॉजी की बात आती है मैम, तो न्यूमरोलॉजी में जैसे लोगों का कहना है कि ये वेस्टर्न से आई है या कुछ 100 साल पुरानी है और लोशो ग्रिड इज़ द मेन, मतलब यस, लोशो ग्रिड की अगर हम बात करें तो ये 4000 साल पहले चाइना ने हमें दी, पूरे वर्ल्ड को दी। हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो नंबर्स का रोल है वो युगों युगों से चला आ रहा है और वो हमारे वैदिक रूट से कनेक्टेड है। कैसे? जैसे मैम आपने महाभारत की बात करी, ठीक है, तो महाभारत में 18 नंबर का रोल हमें बहुत ही देखने को मिलता है। तो ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। जैसे हम महाभारत की बात करें कि महाभारत 18 दिन चला, 1 and 8। महाभारत में 18 अक्षौणी सेना थी, ठीक है, कौरव पांडवों की मिला के। यस, गौरव और पांडव की मिला के 18 अक्षौणी सेना थी। इसके बाद में जो उसमें नंबर ऑफ एलिफेंट्स थे 21870, आप ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, 18 आएगा। 2 + 1 3, 3 + 8 11, 11 + 7 क्या आ जाएगा, 18। नंबर ऑफ एलिफेंट्स, नंबर ऑफ चैरियट्स 21870, अगेन 18 आ रहा है। देन नंबर ऑफ हॉर्सेस 65610, ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, 18 आएगा। नंबर ऑफ इन्फेंट्री 109350, राइट, उन सबको ऐड करेंगे तो 18 आएगा। महाभारत जो लिखी गई उसमें 1.8 मिलियन वर्ड्स थे, 1 and 8 वहां पे देखा जा रहा है। नाउ टाइटल दिया गया महाभारत को जया। अब यहाँ पे बहुत ही खास बात जो इस बात को प्रूफ करती है कि जो न्यूमरोलॉजी है वो हमारे वैदिक शास्त्र से कनेक्टेड है, हमारे वैदिक एरा से कनेक्टेड है। तो लेट मी टेल यू मैम, जया शब्द संस्कृत का है, राइट। आज जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इंग्लिश लेटर्स लेते हैं, ठीक है, जैसे हम AIJQI 1 के लिए ले रहे हैं, BKR 2 के लिए ले रहे हैं, और इंग्लिश नेम्स में हम चेंजेस करते हैं। लेकिन अगर आप संस्कृत शब्द जया, जिसका मीन्स होता है विक्ट्री, राइट, जिसका मीन्स क्या होता है, विक्ट्री, जीत, तो उसमें अगर आप देखें तो जया के लिए ज के लिए 8 नंबर है। मैं संस्कृत भाषा की बात कर रहा हूँ मैम, इंग्लिश की नहीं। तो उसके लिए 8 नंबर है और य के लिए 1 नंबर है। तो अगेन 1 and 8 नंबर का रोल हमें देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आज आप कहते हैं कि इंग्लिश के लेटर्स की वैल्यू है न्यूमरोलॉजी में और उसके द्वारा ही नाम चेंज किया जा रहा है, राइट, क्योंकि ये वेस्टर्न से आई है, तो यहाँ पे बता दूं कि जया शब्द संस्कृत का है और वहाँ पे 1 और 8 न्यूमेरिकल वैल्यू थी संस्कृत लैंग्वेज में। जब तब इंग्लिश थी भी नहीं एग्जिस्टेंस में, लेट मी टेल यू एवरीवन, तब इंग्लिश एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, क्योंकि देववाणी है संस्कृत, बिल्कुल, राइट, प्राचीनतम भाषा है संस्कृत, ठीक है। तो वो इस बात को प्रूफ करती है। तो मैम जो 18 नंबर है ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता,
एक में होगा या 2 में होगा, बट वी आर विटनेसिंग अ पैटर्न, ठीक है, जहां पर 1 और 8 का रोल दिख रहा है। अब 1 और 8 का रोल क्लियर है कि 1 सूर्य, 8 नंबर सैटर्न, ठीक है, एंटी टू ईच अदर, तो बड़े विस्फोटक। तो महाभारत भी क्या था, बहुत ही विस्फोटक था। सन राजा, ठीक है, एंड 8 प्रजा आप कह सकते हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं एक पद की लड़ाई थी, एक अधिकार की लड़ाई थी, ठीक है। तो 1 और 8 के वाइब्रेशन वहां पे शो कर रहे हैं। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक पैटर्न में हमें 1 और 8 नंबर के अलावा कोई और नंबर क्यों नहीं मिला। बीच में 16 भी आ सकता था, ठीक है, राइट, 19 भी आ सकता था, लेकिन 1 और 8 का मिलना ये बात का प्रूफ करता है कि 18 नंबर हैज इट्स ओन वैल्यू। महाभारत में 18 अध्याय एंड 1.8 मिलियन वर्ड्स, ठीक है, 1 और 8 अगेन उसमें यहाँ पर हमें देखा गया। अच्छा सर, 18 नंबर की अपने आप में न्यूमरोलॉजी में क्या वैल्यू होती है? क्योंकि जब हम 1 और 8 का सम करते हैं तो 9 पे आता है। मंगल की एनर्जी बहुत फ्यूरियस एनर्जी मानी जाती है, ऊर्जावान नंबर माना जाता है। बिल्कुल, देखिए 1 और 8 नंबर बहुत ही विस्फोटक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों ही एंटी टू ईच अदर है। और वहाँ से निकल के आ रहा है मंगल, मार्स की एनर्जी। तो मार्स की एनर्जी अपने आप में ही बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव एनर्जी के साथ वहाँ पर ये है। तो 18 से अगर 9 आ रहा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अग्रेशन लेवल देखा जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महाभारत में 1 और 8 नंबर का रोल था, राइट। तो बहुत ही अग्रेशन वाली एनर्जी होगी, बहुत ही एक्सप्लोजिव एनर्जी होगी, विस्फोटक जिसको शब्द हमने बोलते हैं, उस तरह की एनर्जी 9 नंबर में यहाँ पर देखा जाएगा। तो हम लोगों ने देखा भी महाभारत में वो विस्फोटक ही था, और उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, चेंज हुआ। बिल्कुल। आप ऐसा दावा करते हैं कि न्यूमरोलॉजी हमारी हज़ारों साल पुरानी विद्या है और यहाँ से, भारत से ही बाकी सब जगह गई है। चूँकि सनातन धर्म की जहाँ बात आती है तो पहले सब जगह सनातन धर्म था, तो वहीं से ये विद्या भी निकली है। कौन से फैक्ट्स इस्टेब्लिश करते हैं कि न्यूमरोलॉजी जो है, अंक शास्त्र की जो विद्या है, वो वैदिक काल से निकली है? बिल्कुल, अभी तो मैम एक चीज़ मैंने महाभारत से रिलेट करके बताया आपको, 1 और 8 वो एक बहुत बड़ा प्रूफ है, ठीक है, उसको कोई डिनाई कर नहीं सकता, क्योंकि वो हमें क्लियरली विजिबल है, क्लियरली दिख रही है चीज़ें, एंड वेदर यू बिलीव इट और नॉट, इट्स अप टू यू। अब मैम 108 के बारे में अगर हम बात करें, 108 नंबर का रहस्य, तो पहले कुछ हम बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम एक बहुत ही, जो मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग फैक्ट्स फॉर एवरीवन, वो हम डिस्कस करेंगे मैम, ठीक है। अब देखिए मैम, 108 नंबर के बारे में बात करें, हम जब माला करते हैं तो हम कहते हैं कि 108 टाइम्स हमें जप करना है, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि 108 नंबर का रहस्य है क्या। एक तो ये है मैम कि 27 नक्षत्र हैं और 4 चरण हैं हर नक्षत्र के। तो 27 नक्षत्र को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा, राइट। तो इसलिए 108 टाइम्स हम करते हैं। अब देखिए खास बात, 108, आप देखिए कि जो सन का डायमीटर है उसको अगर आप 108 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, देन यू विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अच्छा, yes, the diameter of sun multiplied by 108 is equal to the distance between sun and earth. Similarly, the diameter of moon multiplied by 108 is equal to the distance between moon and earth, right? तो यहाँ पे हमें 108 देखने को मिल रहा है, 108 का रूल हमें देखने को मिल रहा है। Now, इसके बाद में 108 जो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट है मेरे लिए और सभी के लिए, कि एक शब्द है जो हम यूज करते हैं संस्कृत में, ब्रह्म, yes. ठीक है। अब ब्रह्म वर्ड को हम ब्रेक करें, ठीक है, ब प्लस र प्लस ह प्लस मा, राइट। तो अब देखिए, मैंने फिर बताया कि न्यूमरोलॉजी में जो करंट न्यूमरोलॉजी में हम यूज करते हैं वो इंग्लिश के लेटर्स यूज कर रहे हैं और उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन ये जो अंकों का विज्ञान है, अंक शास्त्र है, वो युगों युगों से हमारे वैदिक जड़ से ही कनेक्टेड है, वैदिक रूट से ही कनेक्टेड है। तो अब देखिए, जो ब्रह्म शब्द है संस्कृत का लिया गया है, इसमें मैंने देखा कि 4 लेटर्स हैं, ब र ह और मा, ठीक है। तो सबकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है इन संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है मैम।
लिखिए। ब, र, ह और माँ। क्या वैल्यू है ब की? 23, हम्म ठीक है, 27 रा का, हम्म ठीक है, हा का 33 हम्म एंड माँ का 25। ऐड करिए मैम सबको। 108। 108, 108। ब्रह्म शब्द, तो अब यहाँ पे ब्रह्म शब्द संस्कृत से लिया गया, ठीक है, एंड संस्कृत लैंग्वेज के बेसिस पे हम ब, रा और हा और माँ की वैल्यू बात कर रहे हैं। तो सभी लोग इस चीज पर फोकस यहाँ पर ये करें कि हम संस्कृत से न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, एंड दैट इज 108। मैम भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। गंगा, राइट। अब गंगा का मेजरमेंट देखें तो लॉन्गिट्यूड 12 डिग्री पर आता है और लैटिट्यूड उसका 9 डिग्री पर आता है, ओके। राइट। 12 मल्टीप्लाइड बाई 9, 12 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 108। 108। कितना आ रहा है? 108 नंबर आ रहा है। इसलिए 108 नंबर को बहुत ही पवित्र और बहुत ज़्यादा धार्मिक नंबर माना गया। अब ये पैटर्न आप देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही यूनिक बात और हम डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरह से मैम चंद्रमा में कलाएं होती हैं उस तरह से सूर्य में भी कलाएं होती हैं। तो जो टोटल कलाएं पूरे साल भर सूर्य में होती हैं वो होती हैं 216000 टाइम्स, ठीक है, पूरे साल भर। 6 महीना उत्तरायण में रहता है और 6 महीना दक्षिणायन में। तो उत्तरायण में उसकी कितनी कलाएं होती है? 108। 108। हाँ, 108,000 टाइम्स। अगेन दक्षिणायन में कितना होता है? 108,000 टाइम्स, ठीक है। अब दोनों को जोड़िए मैम, कितना आ गया? 216,000 टाइम्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि 108 नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से ये यूनिक तरीके से अपने वाइब्रेशन शो कर रहा है, जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, राइट। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नंबर्स का रोल है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी क्या है मैम? साइंस ऑफ नंबर्स, राइट। तो जो साइंस ऑफ नंबर्स है उसका रोल हमें करंट सिनेरियो में ही नहीं, हमारे वैदिक शास्त्र, जहां पर जिस समय आई थिंक वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है, सूर्य में 108 और 000 टाइम्स उत्तरायण में होना और सेम उतने ही होना और 108 टाइम्स होना, ठीक है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और एक चीज़ मैं बताता हूँ मैम, जो ये बात को प्रूफ करती है कि रोल ऑफ नंबर्स, ठीक है, कैसे हमारे वैदिक शास्त्रों से जुड़े हैं। अब न्यूमरोलॉजी साइंस ऑफ नंबर्स है, तो क्या वेस्टर्न कंट्रीज को ही पता था कि नंबर्स क्या वाइब्रेशन शो करते हैं या नंबर्स क्या रोल प्ले करते हैं? नहीं ना, ठीक है। हमने इससे बात से प्रूफ किया। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हनुमान चालीसा में आती है, ठीक है, हनुमान चालीसा में आती है, जो तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है हनुमान चालीसा में, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। मतलब जब हनुमान जी को भूख लगी तो उन्होंने सूर्य को, क्योंकि सूर्य बहुत ही चमक रहा था, लालिमा थी, तो उन्होंने उसको लाल फल समझा, राइट, और उसको निगल लिया, उड़ गए उसको निगलने के लिए। तो उस समय जो डिस्टेंस कवर की थी, ठीक है, अर्थ से सन के बीच में, वो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखी, ठीक है, युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अब मैं उसको बताता हूं, अब आप उसको लिख भी सकते हैं। एक जुग मतलब एक युग, 12,000 वर्ष। एक जुग मतलब युग होता है इज इक्वल टू 12,000 ईयर्स। एक सहस्त्र 1,000 ईयर्स। एक जोजन 8 माइल्स, ठीक है। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12,000 इंटू 1,000 इंटू 8 माइल। अब मैम देखिए कि 8 माइल में 1.6 किलोमीटर्स होते हैं। कितना होता है? 1.6 किलोमीटर्स। यू हैव अ कैलकुलेटर? यस। कैलकुलेटेड। मल्टीप्लाई 12,000 इंटू 1,000 इंटू 8, और 1 माइल में 1.6 किलोमीटर्स होते हैं, तो बाद में 1.6 भी मल्टीप्लाइड 1.6, तो 12,000 इंटू 1,000 इंटू 8 इंटू 1.6, 15 करोड़ 36 लाख 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। ये डिस्टेंस बताई तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में, फ्रॉम अर्थ टू सन। जब हनुमान जी उड़े थे, ठीक है, उस फल को पकड़ने के लिए, मतलब सन को पकड़ने के लिए, मुंह में निगलने के लिए, निगल लिया था बेसिकली, ठीक है। तो जब उन्होंने जो डिस्टेंस कवर की थी तो वो तुलसीदास जी ने लिखी, और साइंटिस्ट ने बाद में प्रूफ किया कि इतनी ही डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ टू सन,
तो आप देख सकते हैं कि हमारा वैदिक एरा, हमारा नंबर्स पे ही वैदिक चलता शास्त्र था। की नंबर्स में कितना आगे था, राइट? जो यहाँ तक पहुंच सकता है, जो वो डिस्टेंस कवर कर सकता है विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो नंबर्स के बारे में क्या क्या नहीं कर सकता। तो आई फील प्राउड टू से दैट वी बिलोंग टू इंडिया, वी बिलोंग टू सनातन, जहाँ से ये सारी चीज़ें ओरिजिनेट हुई। एक और सवाल है मेरा हाँ। सर कि जो लोग 18 तारीख को पैदा होते हैं उनका सम 9 पे आता है, तो ये 18 वाले तो फिर 9 वालों में से बड़े खास हुए। अगर 18 की सनातन सभ्यता में इतनी वैल्यू है, हाँ, तो ये तो बहुत खास लोग हुए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 18 से बॉर्न हुए तो 18 के जो वाइब्रेशन है, ठीक है, तो उस वाइब्रेशन की एनर्जी उनको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी। अब 18 की एनर्जी क्या है? सन एंड सैटर्न की एनर्जी है, जो कि एंटी एनर्जी है। तो महाभारत में भी एंटी एनर्जी थी, लेकिन महाभारत में जीता कौन था? जिसने धर्म की बात करी दिया। थी, ठीक है। आपने पॉइंट तो अच्छा बोला है, लेकिन उसके पीछे पॉइंट क्या है कि 18 नंबर अगर महाभारत से रिलेट कर रहा है, तो महाभारत में देखो जीत धर्म की हुई, नैतिकता की हुई, सच्चाई की हुई। तो यस, यू कैन से इफ यू आर बोर्न ऑन 18, यू कैन से, बिकॉज यू हैव पुट दिस क्वेश्चन, तो आप कह सकते हो कि 18 को अगर किसी का जन्म हो रहा है तो 9 आया, तो वो मंगल में तो और ज़्यादा नैतिकता होनी चाहिए, धर्म की बात होनी चाहिए, तब 1 और 8 से उसकी जीत होगी। इश्यूज आएंगे, युद्ध क्षेत्र में आपको लड़ना पड़ेगा, लेकिन जीत आपकी होगी, बशर्ते आपको सत्य की राह पर रहना है। जैसे जो ज्ञान लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को दिया था, ठीक है, इन ड्यूरिंग महाभारत, ठीक है, टू फॉलो द पाथ ऑफ, यस। अच्छा, वहां भी 18 अध्याय ही हैं। एग्जैक्टली, गीता में 18 अध्याय ही है, टू फॉलो द पाथ ऑफ धर्मा, ठीक है, तो यू हैव टू फॉलो। तो मतलब आपकी एडवाइस ये रहेगी जो लोग भी 18 तारीख को पैदा हुए हैं कि नो मैटर कितने भी चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में, आप धर्म का, सही व्यक्ति नैतिकता का साथ ना छोड़ें। बिल्कुल, ऑनेस्टी, नैतिकता और धार्मिक कार्यों से बिल्कुल अलग ना हो। अब मैम 18 को जन्म लेने वाले विनोद कांबली, बहुत दुख होता है। विनोद कांबली का आप देख सकते हैं फील्ड पे उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, ठीक है। सचिन के बेस्ट फ्रेंड थे। हाँ, सचिन के बेस्ट फ्रेंड थे, और मैंने इससे पहले पॉडकास्ट में उनके बारे में जिक्र भी किया था। लेकिन जब सक्सेस मिल गई, सब कुछ हो गया, ही गॉट इनटू एडिक्शन, ठीक है, अल्कोहल और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की उन्होंने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी, जो नहीं करनी चाहिए थी। धर्म का साथ छोड़ दिया, ठीक है, धर्म का साथ छोड़ा, ठीक है। और उनकी वाइफ ने भी शायद कंप्लेन किया था कि डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल, जो उनको नहीं करना, जो 9 नंबर की बात नहीं करता, क्योंकि वो धर्म की बात करता है, ठीक है, और स्पिरिचुअल नंबर है। तो यहाँ पर यू हैव टू बी मोर कॉशियस, ठीक है। तो वो नहीं किया, और रिजल्ट वाज, आप देख सकते हैं। मतलब चमकता सितारा है, लेकिन अगर नैतिकता से हटे, बिल्कुल, तो फिर अर्श से फर्श पहुंच जाओगे। 100% अर्श से फर्श पे। तो बैक टू 108 आते हैं। आप 108 की मिस्ट्री खोल रहे थे। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है सर कि 108 में भी 0 की जनरली लोग वैल्यू नहीं करते, तो 1 और 8 है, यहाँ भी 18 है। 18 है। देखिए 108 में बहुत ही खास बात क्या है कि 1 और 8 के बीच में 0 आ गया, ठीक है। अगेन 0 इज लाइफ साइकिल, अगेन 0 इज रिक्रिएशन, 0 इज द सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 8 के बीच में 0 आ गया, कहने का मतलब क्या है कि 1 नंबर एंड 8 नंबर, राइट, दोनों का कॉम्बिनेशन के बीच में 0 का आना, ये शो करता है कि भाई 1 नंबर आपका एक्शन है, ठीक है, आप खड़े हो, 1 नंबर स्टैंड अप, क्योंकि 1 नंबर का शेप ऐसा है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, आपको एक्शन कौन सा लेना है? 0 का एक्शन लेना है। आप कहोगे 0 का एक्शन मीन्स नो, 0 को अगर हम अपने नजरिए से देखेंगे, ठीक है, या वर्ल्डली नजरिए से देखें, तो हमें 0 0 नजर आएगा, लेकिन एक्चुअली में 0 अध्यात्म का नंबर है, गॉड का नंबर है, ठीक है, उसके सिंबल को शो करता है, स्पिरिचुअलिज्म का नंबर है। तो यू हैव टू स्टैंड एंड यू हैव टू बी स्पिरिचुअल, ठीक है। 0 शोज दैट वन, और 8 नंबर अगेन शोज कि आपको डेडिकेशन के साथ, कांस्टेंट एफर्ट के साथ में यू हैव टू अचीव द बिगेस्ट थिंग इन योर लाइफ, दैट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। ये 108 का मीनिंग है कहीं ना कहीं। अच्छा, हम देखते हैं कि कोई भी माला हो, चाहे वो रुद्राक्ष की हो, चाहे वो तुलसी की माला हो,
चाहे वो सफ़ेद चंदन की माला हो, उसमें 108 मन के होते हैं। तो वो भी अगर न्यूमरोलॉजी से देखें तो यही डिनोट कर रहा है कि आप एक्शन लो, कि आपको मंत्र जाप करना है, साधना करनी है, बिल्कुल फिर बिल्कुल आप 0 स्पिरिचुअलिटी में आओ और Exactly. 8 फिर कंसिस्टेंसी के साथ रोज करो। वेरी ट्रू, कंसिस्टेंसी लाइफ में हो, ठीक है, एंड एक कांस्टेंट एफर्ट ऑलवेज मेंटेन रहना चाहिए। और 8 नंबर मैंने पहले ही बताया, जो लोग डर रहे थे, मैंने बताया कि 8 नंबर बात करता है एक बहुत बड़े चेंज की, बहुत बड़े अचीवमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ एक बड़ा कर्म करने आए हो। जब आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हो, मतलब जीरो से वहाँ पे कनेक्ट हो गए, तो इसका मतलब जो भी आप काम करेंगे वो नैतिकता का ही होगा, धर्म का ही होगा। अब देखिए, फॉर एग्जांपल हम बात करें कि अभी बहुत दुख हुआ मैम, रतन टाटा जी जी इस कहते हैं स्वर्गवास हुआ उनका, लेकिन उनका जीवन देखिए आप, अरे प्रेरणा से भरा हुआ था। प्रेरणा से भरा हुआ मैम। आई लिटरली क्राइड व्हेन ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो उनका जो पर्पस था धरती पे आने का, ठीक है, उन्होंने जो सेवा करी, जो धर्म का काम किया, ठीक है, जिस तरह से उनका जीवन रहा, वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। तो ये इस बड़े काम के लिए ईश्वर ने भेजा और उन्होंने किया, और यही 108 कहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है अगर आप 18 नंबर वाले हैं तो कोई अगर आपको ऐसा कहता है कि 1 and 8 अनलकी हैं या एंटाई नंबर हैं, तो निराश मत होइए, उसकी एनर्जी को समझिए कि वो नंबर Exactly. आखिर आपसे कहना क्या कहना चाहता क्या है। चाहता मुझे है। तो लगता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर भी साबित हो सकता है अगर बिल्कुल हो आपने सकता उसकी है। एनर्जी को सही 100 जगह दिशा में चैनलाइज कर लिया। 100%, 100%, 100%। अब देखिए विनोद कांबली के केस में देखिए, अगर वो अपने पास से भटके नहीं होते तो आज बहुत अच्छे अपने फील्ड में एक उनका एक नाम होता किसी ना किसी वे में। जब वो सचिन के साथ थे फील्ड में, तो उनकी जो सफलताएं थी, ठीक है, एंड जो अचीव किया उन्होंने क्रिकेट की फील्ड में, कहा जाता था कि ये सचिन से भी ज़बरदस्त प्लेयर हाँ जी, साबित कहा होंगे। जाता था। लेकिन अप एंड डाउन उनकी लाइफ में ऐसा आया। अप एंड डाउन आने के बाद भी अगर उन्होंने चीज़ों को मेंटेन किया होता, तो किसी ना किसी वे में आज वो बहुत ही अपने लाइफ में सक्सेसफुल और हैप्पी होते। तो ये मिस्टेक उन्होंने करी, और बस हम प्रे करेंगे विनोद कांबली जी के लिए कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। और मैम इस बात से तो इनकार नहीं किया सकता, ही इज़ अ जेम ऑफ इंडियन क्रिकेट एंड वी ऑल लव हिम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट। थैंक यू सो मच संदीप you, सर ma'am. जुड़ने के लिए। Thank you. और आज आपने मैजिक ऑफ नंबर 18 बताया कि 18 नंबर कैसे हमारे महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, कैसे 108 नंबर जो कि खुद में 1 और 8 ही है, वो कैसे हमारे वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है, क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है, और कैसे उसकी एनर्जी का, उन दोनों नंबर्स की एनर्जी और फाइनली जो 9 बनता है उसको हम चैनलाइज करके लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं। बिल्कुल तो पा बहुत सकते हैं मैम। धन्यवाद थैंक यू मैम, जुड़ने के थैंक यू लिए। सो मच मैम। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। कैसा लगा आपको हमारा ये नया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मेरे लिए बहुत ही नया ये सब्जेक्ट था। हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।